नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका को कितना वेतन मिलेगा, जिसका अभी कल ही रिजल्ट आया है। ये वैकेंसी आपकी 2022 में निकली थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, अभी ये भर्ती क्लियर हो चुकी है, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो अभी देखेंगे आपको, जब आप भर्ती हो जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपको कितना वेतन मिलेगा पहला। साथ में 8वां पे कमीशन भी लागू होने वाला है 2026 में। 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो आपको कितना वेतन मिलेगा, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, आवास की क्या सुविधा रहती है, मेडिकल की क्या फैसिलिटी है। तो सारी बात इस वीडियो में हम देख लेंगे। इस वीडियो में हमने सटीक और विस्तृत विश्लेषण किया है आपके वेतन के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये पेड 2021 से निकली थी। इसका जो नोटिफिकेशन है 2022 में आया था, अगस्त 2022 में। इसका डीवी रिजल्ट आया था नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में डीवी रिजल्ट आया था और अभी जुलाई 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती चल रही है। ये काफ़ी विवादों में रही भर्ती, अभी जाके ये क्लियर हुई है। आपने बहुत ज़्यादा इंतजार किया है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ इसकी गई है जनरल की 67 नंबर, एससी की गई है 56 नंबर, एसटी की 47 नंबर, ओबीसी 62 और ईडब्ल्यूएस 58 नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको बस जानकारी के लिए बता दिया है। ये जो वीडियो है केवल और केवल वेतन के बारे में होने वाली है। आपको कितना वेतन मिलेगा इस पद पर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, सटीक विश्लेषण और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे आपको। सबसे पहले मुख्य सेविका का बेसिक पे कितना होता है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं, एनपीएस में कितना कटता है, एनपीएस में सरकार कितने रुपए जमा करती है, पहली सैलरी कितनी मिलेगी, 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा उसके बाद कितनी सैलरी मिलेगी, 8वां पे कमीशन कब से लागू होगा, हर साल कितनी सैलरी बढ़ती है, आवास की क्या सुविधा है, मेडिकल की क्या सुविधा है उत्तर प्रदेश में, और अन्य कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य सेविका का बेसिक पे। लेवल 5 के ये पद हैं, इसका ग्रेड पे 2800 है और इसका जो बेसिक बनता है 29,200 बेसिक। महंगाई भत्ता यानी कि डीए कितना मिलता है, अभी 1/1/2025 के अनुसार डीए चल रहा है 55%। ये जो डीए है, डीए हर 6 महीने बदलता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो अभी 1 जुलाई आ गई है, 1 जुलाई आ गई है अभी। तो अभी इसकी घोषणा सरकार ने नहीं की है। अभी जो मैं मान के चल रहा हूँ आपका 1 जनवरी वाला है, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ वेतन। अभी 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी जुलाई वाले की, कितना जुलाई में बढ़ा है आपका डीए। 2 या 3%, 4% तक बढ़ता है तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। अभी 55% है, ये बढ़ के अभी 1-2 दिन में हो जाएगा 2% या 3% इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आप इसमें उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। ये बेसिक पे इसकी गणना होती है। ये जो डीए होता है इसकी गणना बेसिक पे पर होती है। जैसे कि आपका बेसिक पे है 29,200, अभी डीए 55% चल रहा है, तो 29,200 का 55% हो जाएगा 16,060 रुपये। 16,060 रुपये अगर इसमें वृद्धि हो जाएगी तो आप इसमें 29,200 का जितनी वृद्धि हो इसमें जोड़ के निकाल सकते हैं अपना डीए। तो आप डीए के बारे में समझ गए होंगे। अभी डीए आपको मिलेगा 16,060 रुपये, ये जनवरी 2025 के अनुसार है। अब देख लेते हैं एचआरए कितना मिलता है इस पद पर। यूपी में 3 प्रकार की सिटी हैं, ए श्रेणी की, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में आते हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद। ठीक है, इनके शहरी क्षेत्र आते हैं, इनके मुख्यालय आते हैं। ये पूरे के पूरे जिले नहीं आते हैं, इनका नगरीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि इनके मुख्यालय, जैसे अलीगढ़ जिला है तो इसका मुख्यालय ए श्रेणी में आएगा। वह श्रेणी में ए श्रेणी के अतिरिक्त यानी कि इनके अतिरिक्त जो भी जिले बचे हैं उनके मुख्यालय वह श्रेणी में आएंगे। साथ में ये कस्बे आएंगे जो भी इस लिस्ट में दे रखे हैं। ठीक है, और सी श्रेणी में यानी कि जो भी कुछ बच गया, जो भी गाँव, शहर, देहात जो भी बचे हैं वह सी श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कुल मिला के बात इतनी है। 3 प्रकार की सिटी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है लेवल 5 की है। लेवल 5 के अनुसार आपका जो फर्स्ट क्लास सिटी में एचआरए बनेगा 3340 रुपये, सेकंड क्लास सिटी में 1660 रुपये और थर्ड क्लास सिटी में 1110 रुपये। अब देख लेते हैं आवास की क्या सुविधा रहती है। देखिए, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर आवास उपलब्ध हैं तो आपको आवास मिल जाएगा। उस कंडीशन में आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आवास उपलब्ध नहीं है, आवास की समस्या है, आवास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आपको एचआरए मिल जाएगा, आवास नहीं मिलेगा। जब भी आवास उपलब्ध होगा तो आपको आवास अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एचआरए मिलना बंद हो जाएगा। तो एचआरए और आवास एक ही मिलता है। ठीक है, एक साथ दोनों नहीं मिलते हैं। मेडिकल की क्या सुविधा है, देखिए उत्तर प्रदेश में मेडिकल की एक योजना चला रखी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ठीक है, ये योजना है। आप और आपके आश्रित पैनल में जो भी हॉस्पिटल हैं उसमें जाके जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल में है उससे आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं 1 साल में। ठीक है, और ये जो 5 लाख की लिमिट है ये सरकारी अस्पताल में लागू नहीं होती। यानी कि सरकारी अस्पताल में आप कितने रुपए तक का भी इलाज करा सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उसमें लिमिट नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए की लिमिट है। जो पैनल में हॉस्पिटल होंगे उस हॉस्पिटल में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, आप और आपके आश्रित। यानी कि आप, आपके माता पिता, आपके बच्चे। ये सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। इसका एक कार्ड बनता है, कार्ड दिखा के आप अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सारी सुविधा होती है। अन्य भत्ते देखिए, अन्य छोटे मोटे भत्ते 500 रुपये आप मानकर चल सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष भत्ते मिलते नहीं हैं। आप 500 रुपये मानकर चल सकते हैं, 500 रुपये के और अन्य भत्ते आपको मिल जाएंगे। कर्मचारी के वेतन से एनपीएस कितना करता है? आपका जो बेसिक है 29,200 और प्लस डीए, इसको जोड़ दिया जाता है। इसका 10% आपके वेतन से कटेगा हर महीने। ठीक है, हर महीने आपके वेतन से बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। ठीक है, अब देखिए एनपीएस अकाउंट में सरकार कितने रुपये जमा करती है? आपसे लिए हैं 10%, बेसिक प्लस डीए का सरकार देती है 14%, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 14% सरकार जमा करती है एनपीएस के अकाउंट में। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है, प्रति महीने एनपीएस में कुल जमा राशि आपकी बेसिक प्लस डीए का 24% आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा होता रहता है। मुख्य सेविका की पहली सैलरी कितनी मिलेगी? अभी आप भर्ती हो चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले देखिए बेसिक है, ये बेसिक पे है, ये डीए है, ये एचआरए और ये अदर अलाउंसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास सिटी है, ये सेकंड क्लास सिटी और ये थर्ड क्लास सिटी। आप समझ गए होंगे भूमिका। सबसे पहले फर्स्ट क्लास सिटी में 29,200 बेसिक रहेगा, सेकंड क्लास में भी थर्ड क्लास में ये सेम रहता है बेसिक। ठीक है, किसी भी सिटी में। डीए अभी 55% चल रहा है। 1 जनवरी 2025 के अनुसार ये बदलने वाला है, 1-2 दिन में ही इसकी घोषणा हो जाएगी। ये 55 से बढ़ के 57 या 58, 59 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं 55% के अनुसार बता रहा हूँ आपको वेतन। तो डीए आपका है 29,200 का 55% 16,060 रुपये। ठीक है, ये भी सेम रहेगा तीनों सिटी में, तीनों श्रेणी में। एचआरए फर्स्ट क्लास सिटी में आपकी 5 लेवल की नौकरी के लिए 3340 रुपये आपको फर्स्ट क्लास सिटी में मिलेगा एचआरए। सेकंड क्लास में 1660 रुपये, थर्ड क्लास में 1110 रुपये। मेन जो सैलरी में अंतर आता है सिटी में, ये एचआरए का ही अंतर आता है, बाकी सैलरी सेम रहती है सभी सिटी में। अदर अलाउंसेस 500 रुपये। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्लास सिटी में ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा। फर्स्ट क्लास सिटी में ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा आपका 49,100 रुपये आपको फर्स्ट क्लास सिटी में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि एनपीएस में आपका 10% कटता है बेसिक और प्लस डीए का। बेसिक और डीए का 10%, यानी कि 4526 रुपये, 4,526 रुपये आपके एनपीएस में जमा होंगे। 100 रुपये बीमा के करते हैं। ठीक है, आपका जो ग्रॉस पेमेंट बना था 49,100, इसमें से 4,526 ये कटेंगे और 100 रुपये ये, यानी कि कुल मिला के 4,626 रुपये के आपके ग्रॉस पेमेंट में से डिडक्शन हो जाएगा। जो आपका इन हैंड सैलरी मिलेगी 44,474 रुपये। 44,474 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे अगर आपकी पोस्टिंग फर्स्ट क्लास सिटी में है। आपकी पोस्टिंग फर्स्ट क्लास सिटी में है तो आपका नेट पेमेंट मिल जाएगा 44,474 रुपये। इसी तरीके से सेकंड क्लास में आपका ग्रॉस पेमेंट बैठ रहा है 47,420। इसमें से एनपीएस और बीमा के कट जाएंगे, तो इसमें आपका नेट पेमेंट बनेगा 42,794 रुपये। 42,794 रुपये। थर्ड क्लास सिटी में बैठ रहा है ग्रॉस पेमेंट 46,870 रुपये। इसमें से एनपीएस और बीमा के कटेंगे तो आपका नेट पेमेंट बनेगा 42,244 रुपये। 42,244 रुपये, यानी कि कुल मिला के आपकी पोस्टिंग होगी अभी, इसमें ये डीए भी बढ़ जाएगा, तो आपका जो वेतन बनेगा लगभग 44,000 के आसपास में वेतन बनेगा इसका। ठीक है, 44,000। ठीक है, 44,000 रुपये आपका वेतन मिलेगा। अब देखिए 8वां पे कमीशन भी लागू होने वाला है, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका 8वां पे कमीशन है, 8th पे कमीशन, ये आपका लागू होगा 1/1/2026 से। ठीक है, हो सकता है कि इसकी घोषणा सरकार मार्च या फिर जुलाई, ठीक है, या फिर 2026 के लास्ट में जाके घोषणा करे, लेकिन लागू ये 1/1/2026 से ही होगा। सरकार चाहे कभी भी इसकी घोषणा करे, क्योंकि अगर सरकार 1/1/2026 के बाद इसकी घोषणा करेगी तो लागू 1/1/26 से ही करना पड़ेगा। उसका सरकार एरियर देती है। मान लो 3 महीने बाद आपका घोषणा करती है तो 3 महीने का आपको एरियर मिल जाएगा, जितनी भी आपकी वेतन वृद्धि होगी। नया जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, फिटमेंट फैक्टर 1.9 भी रह सकता है और मैक्सिमम 2.5 तक भी जा सकता है। तो हम अभी मिनिमम के अनुसार वेतन बता देते हैं। अभी अगर मिनिमम इतना रहा 1.9 तो आपको कितना वेतन मिल जाएगा। ठीक है, ये फिटमेंट फैक्टर 1.9 की ज़्यादा चर्चा चल रही है, 1.9 या 1.95। मैं सबसे मिनिमम मान के चल रहा हूँ आपका 1.9। इसके अनुसार आपकी सैलरी बता देता हूँ। जब 2026 में फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो ये थोड़ा अंतर होगा, या तो ये 1.9 या फिर 1.2 या फिर 2.5 तक भी जा सकता है। कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि ये 2.5 तक भी जा सकता है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ही हमको फायदा होगा, उतना ही हमारा वेतन ज़्यादा बनेगा। लेकिन मैं अभी मिनिमम के अनुसार आपको वेतन बता रहा हूँ। अगर 1.9 आपका फिटमेंट फैक्टर है तो इसका आपका बेसिक हो जाएगा 55,480 रुपये। ठीक है, 55,480 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में। इस कंडीशन में आपका डीए 0 हो जाएगा। ठीक है, डीए 0 हो जाएगा। एचआरए वही 3340, सेकंड क्लास में 1660 और थर्ड क्लास में 1110।
निश्चित ही एचआरए और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी, लेकिन उसके बारे में कोई क्लियर अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, जब सरकार इसकी घोषणा करेगी तभी एचआरए और अन्य भत्तों की क्लियर जानकारी हो पाएगी। ठीक है, तो अभी मैं पुराने एचआरए और अन्य भत्ते मान के चल रहा हूँ, तो उसी के अनुसार आपको वेतन बता रहा हूँ। तो निश्चित ही इनमें भी वृद्धि होगी। सबसे पहले फर्स्ट क्लास सिटी में आपका 55,480 बेसिक हो जाएगा, DA 0 हो जाएगा। ठीक है, DA 0 का मतलब है 1/1/2026 को DA 0 हो जाएगा। जैसे ही 1 जुलाई 2026 आएगी तो इसमें 2 या 3% की वृद्धि होगी। अब वृद्धि फिर इसमें हुआ करेगी 55,480 पे, आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा 2026 में। ठीक है, तो बेसिक पे हो जाएगा 55,480, HRE 3340 और अदर अलाउंसेस 500 रुपये। तो कुल मिलाकर आपका ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा फर्स्ट क्लास सिटी में 59,320 रुपये। NPS में 5548 रुपये कट जाएंगे। बेसिक प्लस DA का 10% कटता है, तो बेसिक आपका 55,480 है, तो इसका 10% 5,548 रुपये। बीमा के कट जाएंगे 100 रुपये, तो आपका नेट पेमेंट बन जाएगा 53,672 रुपये। 53,672 आपका फर्स्ट क्लास सिटी में नेट पेमेंट यानी कि आपके खाते में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्लास सिटी में आपका ग्रॉस पेमेंट 57,640 और नेट पेमेंट 51,992। थर्ड क्लास सिटी में 57,090 और नेट पेमेंट 51,442 रुपये। यानी कि सरकार अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर भी रखती है तो भी आपका वेतन 55,000 के आसपास चला जाएगा, 55,000। ठीक है, अभी आप फिटमेंट फैक्टर को समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं फिटमेंट फैक्टर को बता देता हूँ थोड़ा। देखिए, अभी आपका जो बेसिक है 29,200 यानी कि 100%। ठीक है, 100%, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, इसी का 55% आपका DA रहता है। ठीक है, DA तो एक तो ये हो गया, और ये हो जाएगा जब 100% ये है तो 55% को क्या मानेंगे 0.55, यानी कि अभी जो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.55 चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। ठीक है, ये 2.5 तक भी जा सकता है फिटमेंट फैक्टर। अगर 2.5 गया तो आपका बेसिक हो जाएगा 73,000 रुपये। ठीक है, ये संभव नहीं है, ये सब अभी अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर लगभग 2 के आसपास रहेगा, 2 के आसपास। ठीक है, 2 के आसपास। ये एक न्यूज आई थी, देखिए इसमें भी आप पढ़ सकते हैं 1.9 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। कुछ जानकार लोग ये भी बता रहे हैं कि ये 2.86 तक जा सकता है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो वो तो सरकार ही तय करेगी कितना बढ़ाना चाहती है सरकार। अब देख लेते हैं कि हर साल कितनी सैलरी आपकी बढ़ती है। DA साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। 1/1/2025 को DA चल रहा है 55%। ठीक है, अभी जुलाई आ गई है, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है DA की, तो अभी इसमें 2 या 3% की वृद्धि और हो जाएगी। एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है, यानी कि इंक्रीमेंट लगता है आपका वेतन में, तो वो साल में एक ही बार लगता है, या तो जुलाई में या जनवरी में। वो आपकी ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है, वह आपके हाथ में नहीं रहता है। तो दोस्तों, यही थी जानकारी। कोई भी वीडियो में त्रुटि हो जाया करे, कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, जिससे मुझे इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, टेलीग्राम में चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम में भी अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद।